हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट कैरियर। मैं विवेक सिंह। और अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ इससे रिलेटेड एक दो दिन पहले भी मैंने आपको वीडियो अपडेट किया हुआ था, लेकिन आज है जिसमें कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं और मैं पहले भी बताया था कि। और हाँ, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं अभी वीडियो लेके आया हूँ राजस्थान की जो नई फी स्ट्रक्चर रिवाइज हुई है उसको लेके। तो इसमें पहले मैं आपको अपडेट किया था कि ये जो है 100% इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। क्योंकि जितने सारे कॉलेज हैं फी स्ट्रक्चर बहुत ही हाई थी, इतना कम बिल्कुल ही कम, मतलब कम तो नहीं है, और स्टेट के कंपेयर करेंगे तो उतनी है, लेकिन राजस्थान के कंपेयर में बहुत ही कम किया गया है। तो जितने भी कॉलेज हैं कोर्ट केस करेंगे, ये पहले ही एक्सपेक्टेड सभी लोगों का था। ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा था, जितने सारे फोन कॉल्स आ रहे थे वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी जल्दी ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो इसमें जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो इसकी है कोर्ट केस ऑलरेडी किया जा चुका है, और 17 नवंबर 17 नवंबर को इसका जो है कोर्ट में हेयरिंग है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कोर्ट का क्या आता है। इसमें दो तीन चीज़ है। पहले आप ये चीज़ समझ लें कि इससे पहले जब पीजी के नहीं, एमबीबीएस में बिहार में भी 50% सीट है, इसके गवर्नमेंट फी के अकॉर्डिंग किया गया था, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इस वहाँ के बिहार में जो है बीसीसी बोर्ड ने भी बीसीसी बोर्ड के खिलाफ जो कॉलेज हैं कोर्ट में गए और कोर्ट ने इसको डिसमिस किया, और फिर से जितनी सारी सीटें थी सब पे जो फी स्ट्रक्चर थी वही रहने दिया, किसी प्रकार का गवर्नमेंट फी नहीं होने दिया गया। मतलब वहाँ भी है कि जो भी है, जो फैसला आया कोर्ट का, जो डिसीजन हुआ वो बिहार के पक्ष में आया, सॉरी, कॉलेज के पक्ष में ही आया था। और राजस्थान में भी जो एमबीबीएस की जो सेकेंड राउंड खत्म होने के बाद जो बोर्ड के द्वारा लाई गई थी कि जितनी मैनेजमेंट की फी स्ट्रक्चर है उसको नॉर्मल सीट का जो फी स्ट्रक्चर है उसको उतना ही कर दिया जाए, ये भी कोर्ट में मैटर गया और इसको भी डिसमिस किया गया। उसमें कुछ और रीजन भी थे, उसमें था कि सेकेंड राउंड के बाद ये किया गया तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड वाले जो स्टूडेंट है वो इसमें इशू क्रिएट कर सकते थे, जो उन्होंने मैनेजमेंट सीट पे ऑलरेडी एडमिशन ले लिया गया था। तो उसमें बहुत सारे इशू थे। इसमें तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट राउंड के बाद ही लिया गया है। लेकिन यह है कि 17 नवंबर को हेयरिंग है, ये 100% इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं होगी ये बिल्कुल अभी कंफ्यूजन है, इसमें कुछ भी अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है। दूसरा चीज ये है कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता है और नहीं होता है तो क्या होगा। इम्प्लीमेंट होती है तो यूपी की जो कट ऑफ है इसका सीधा सीधा यूपी का जो कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो रैंक वहाँ 32 पे मिलती थी वो 38-40 तक यूपी में भी जाएगी। राजस्थान का जो कट ऑफ है वो भी बहुत, मतलब हाई तक तो जाएगी, जैसे जो 50,000 तक रेडियो मिलती थी ये 70,000 तक जा सकती है। स्टेट कोटा वालों के लिए अच्छी खासी बेनिफिट होगी, क्योंकि स्टेट वालों के लिए जो सीटें हैं वो तो बिल्कुल रिजर्व हैं और जितने कैंडिडेट हैं उतने रहेंगे ही रहेंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। तो उनके लिए अच्छा है कि लो फी पे, कम फी पे जो है सीटें मिल सकती है। बाहर जो इनका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है वो बिल्कुल लो स्कोर वालों पे। उनकी मेन प्रॉब्लम सीट को लेके है कि जिनकी एनआरआई की डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है एनआरआई की डॉक्यूमेंट्स, और जो मैनेजमेंट सीट ही लेना चाह रहे थे बिल्कुल, जब रिवाइज कट ऑफ आती है तो रिवाइज कट ऑफ आप देख रहे हैं 2023 से 0 परसेंटाइल 5 परसेंटाइल अप्रॉक्स होती है। इस साल भी उम्मीद कर सकते हैं कि 5 परसेंटाइल 0 कुछ भी हो सकती है। तो उतना रिवाइज कट ऑफ होने के बाद 150-200 के जो नंबर वाले हैं, राजस्थान तो मिलना है नहीं। अगर 32 लाख वाली फी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उनका सीधा एक ही ऑप्शन वो रहेगा, और वो है कर्नाटक। वहीं मैनेजमेंट की फी स्ट्रक्चर थोड़ी हाई है, कट ऑफ भी वहीं हाई जाती है, लेकिन इस बार वहां भी कट ऑफ बिल्कुल हाई जाने के चांसेस रहेगी अगर 32 लाख वाली इम्प्लीमेंट होती है तो। अब इसमें है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो है ऑलरेडी डिले चल रही है। सीट मैट्रिक्स के अलावा अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ भी ऑफिशियली ऐसा किया नहीं है। जल्दीबाजी भी करते हैं तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन अभी और डिले होगी ही होगी। राजस्थान की रजिस्ट्रेशन की कल जो है 14 नवंबर को लास्ट डेट है। तो ऑल इंडिया के भी ऐसी कुछ भी नहीं आई है, तो उम्मीद है कि राजस्थान की डेट और एक्सटेंड हो। तो 20 नवंबर को ऑलरेडी हेयरिंग है, तो हेयरिंग मतलब वही 20 नवंबर तक उम्मीद है कि जो भी चीज़ें हैं शायद क्लियर हो जाए। फर्स्ट राउंड का अगर सपोज चॉइस फिलिंग हो गई रहती, रिजल्ट का कुछ ऐसा होता, रिजल्ट आ गई होती फिर तो कोई मतलब बनता नहीं ये चेंजिंग होने का। जो बोर्ड ने निर्णय लिया था 32 लैक्स की वही रहती, लेकिन अभी चांसेज हैं क्योंकि अभी ऑल इंडिया का जो डेट है ऑलरेडी एक्सटेंड पे है, अभी वो भी वेटिंग मोड पे है। तो राजस्थान में अभी टाइम है, कॉलेज के पास भी टाइम है कि कुछ डिसीजन लिया जा सके। उम्मीद ये भी है कि 32 लैक्स, क्योंकि जिसकी जो फी थी 1 CR के अप्रॉक्स थी, 1.3 CR पर एनम के अप्रॉक्स थी रेडियो ब्रांचेज की, डरमा की आप ले लो 1.1 जिसकी थी,
और उन्होंने सीधा 32 किया। तो ऐसा भी हो सकता है, आप गेस कर सकते हैं, ऐसा ये चीज मतलब कंफर्म नहीं है। उम्मीद किया जा सकता है कि फी को थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज किया जाए, 32 नहीं होके एक बीच का जो है रास्ता सोल्यूशन लिया जाए, जो कॉलेज के पक्ष में भी रहे और बोर्ड भी थोड़ा आप उस पर कंट्रोल किया जा सके, तो ये हो सकती है। तो मेनली ये चीज है कि 20 नवंबर को हेयरिंग है। अब हेयरिंग में देखते हैं कि आगे क्या हो सकती है वो चीजों को। और ऑलरेडी यूपी की जो है रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रही है। उम्मीद है कि ऑलरेडी अभी और डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि अभी ऑल इंडिया जब तक एक्सटेंड रहेगी, ऑल इंडिया एमसीसी की काउंसलिंग, तब तक जितने सारे स्टेट हैं उनकी भी डेटें ऑलरेडी बढ़ती जाएगी। तो हमें में जो फोकस करना है अभी, हाँ 20 नवंबर को अभी हेयरिंग है, तब तक हमें ये चीज करना है कि दोनों चीजों को लेके वर्कआउट करना है। सपोज अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो जो लो स्कोर वाले हैं उनको ये करना है कि अगर इम्प्लीमेंट होती है राजस्थान में तो उन्हें कहाँ के लिए, किस स्टेट के लिए, और ब्रांच क्या क्या ऑप्शन आप रख सकते हैं, A to Z आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। जो जिनका स्कोर हाई हाई रैंकर है, जो यूपी की ओर मूव कर रहे थे, तो वो यहाँ के लिए वर्कआउट कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है तो राजस्थान में हमें किस कॉलेज में सीटें मिल सकती है। यूपी कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ किस कॉलेज में सीट मिल रही थी, यहाँ किस में, दोनों का कॉलेज कंपेयर आप कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को आप लेके कंपेयर करें, सब वन इम्प्लीमेंट होती है वो भी और नहीं इम्प्लीमेंट होती है वो भी, क्योंकि अभी जहाँ तक लग रही है कि अभी कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है कि 100% ही हो ही जाए। तो जैसा अभी 71 नंबर को है और ऐसा बीच में ऐसा कुछ ही प्रकार का नोटिफिकेशन आती है या ऐसा कुछ लगता है तो मैं वीडियो आपको अपडेट जरूर करूँगा। और हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.neetcareer.co.in, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। और किसी प्रकार का इशू है, अब जो वीडियो में क्लियर समझ नहीं आ रही है, तो आप कॉल कर सकते हैं, आपको बिल्कुल गाइडेंस किया जाएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन होगी वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।